जानना है कि न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए आज के टाइम पर क्या सही है? सबसे पहली चीज ये है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम अगर 12 लाख तक है ना, तो नो ब्रेनर नो ब्रेनर। न्यू टैक्स न्यू टैक्स रिजीम। रेजिम इज अ बेस्ट ड्यू टू द 156 का रिबेट। आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन आपकी इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में सर ओल्ड में जाना चाहिए, न्यू में जाना चाहिए, हाँ, दैट ये डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन द है। डिडक्शन एग्जेम्पशन। क्योंकि न्यू टैक्सेशन रिजिम में आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलते, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेंगे। लेकिन सर कौन कौन से ऐसे डिडक्शन एग्जेम्पशन है जो हमको ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में मिलते हैं? उसमें सबसे बढ़िया जो बात आती है दैट इज द एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, जो और न्यू बिकॉज में नहीं सैलरी है। एम्प्लॉय आप देखोगे तो मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय का जो सैलरी कंपोनेंट है उसमें एक एचआरए का मेजर कंपोनेंट रहता है। तो हाउस रेंट अलाउंस है वो, उसकी एग्जेम्पशन मिलती है, बट ये ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में मिलेगी, न्यू में नहीं न्यू में तो मिलेगी। नहीं मिलेगी। और एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है कि आपकी सैलरी का 50% और 40%। 40% यस। 50% मेट्रो सिटीज में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसमें इस बार इन्होंने 4 सिटीज को हाँ, ऐड किया है। ऐड कर दिया और वो है, 4 राइट। सिटीज कौन कौन सी है? हैदराबाद है, उसमें पुणे है, अहमदाबाद है एंड बैंगलोर है। बैंगलोर। अभी तक एनसीआर को ऐड नहीं किया है। इसमें बट गुड़गांव, आई नोएडा आई फील एंड, हो जाना हाँ चाहिए, होना चाहिए था, फरीदाबाद, ये होना नोएडा। चाहिए था, बट इसको ऐड नहीं किया है। बट बाकी जो सिटी जो 4 ऐड उन्होंने किए, तो टोटल 8 सिटीज ऐसी है जहां पे 50% ऑफ द बेसिक सैलरी तक आपको एचआरए का एग्जेम्पशन आप लोग ले सकते हैं। वाओ। बट एचआरए का एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप रेंट पे करते हो। आपको रेंट पे करना है। हाँ, और अब आप आप रेंट में भी वो चीटिंग नहीं कर सकते, रिसीट नहीं बना सकते, प्रूफ देना पड़ेगा प्रूफ आपको, देना प्रूफ देना पड़ेगा। पड़ेगा आपको। और आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एक एग्जेम्पशन होता है लीव ट्रेवल कंसेशन का। लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए पैसा देता है। एलटीसी वी एलटीसी कॉल बोलते इट, हैं अपन, राइट। लीव ट्रेवल कंसेशन बोलते हैं उसको। उसमें आप, आपके स्पाउस और 2 बच्चे जो है बच्चे आपके साथ उनको जा आप ले सकते हैं। जाके घूमने ले जा सकते हो। और उसमें जितना भी आपको इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है उतना एग्जेम्पशन मिल जाता है। अदरवाइज आप ट्रेन से वगैरह किसी और मोड से ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर रहता है उतने का आपको आपको एग्जेम्पशन मिल। एग्जेम्पशन मिल जाता बट ये एग्जेम्पशन भी ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल टैक्स करके होता है, जितना अपन जिसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हो 2500 समथिंग रहता है ईयरली, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। वो ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका 2 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलता है। वो आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में न्यू नहीं में मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अगर आपने लोन लेके घर खरीदा है तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको जो हाउस प्रॉपर्टी में जो मिलता है डिडक्शन, वो आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। एक और चीज, अगर अपन डिडक्शन की बात करें तो जितने भी पुराने डिडक्शन एटीसी वगैरह जो थे, एटीसी, एटी सीसीडी वन, CCD1। एटी डी, अब इनके सेक्शन नंबर चेंज हो गया। एटीसी वगैरह है उसका सेक्शन नंबर हो गया 123। ओके। दैट इज द 123 इज द न्यू सेक्शन नंबर ऑफ द एटीसी। तो ये जो डिडक्शन है ना, ये आपको नहीं मिलेंगे न्यू इन द टैक्स न्यू में। टैक्स रेजिम, बट ओल्ड में आपको मिलेगा। ओल्ड में अगर एटीसी की बात करें तो मिलेगा। एक और चीज, जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन के रीपेमेंट में 2 चीजों का पेमेंट होता है, वन इज द इंटरेस्ट एंड वन इज द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में ले लीजिए, प्रिंसिपल का डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हैं। प्रिंसिपल का डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हैं। तो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में ये सब बेनिफिट्स वगैरह है, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। न्यू टैक्सेशन रिजिम में ये बेनिफिट नहीं मिलते।